नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम पंडित जी। वैद्य जी को प्रणाम, सुप्रभात। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको होस्ट बनाता हूँ वैद्य जी। जी आप होस्ट हैं। जी
नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे, महाराष्ट्र से। आज हम लोग अब माधव निदान का आगे का पढ़ाई शुरू करते हैं। 6 बज चुके हैं, तो ये सुबह का इतना अच्छा मौसम है, तो अभी हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। आप लोग को मैं सभी को प्रणाम। मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। आप लोग को अगर कुछ भी प्रश्न पूछना होगा तो आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं मुझे। कल हमने सामवात, साम पित्त और साम कफ, इसके बारे में चर्चा किया था। अब इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये जब दोष जो है वात पित्त कफ अगर विकृत हो जाते हैं और परस्पर एक दूसरे से उलझ जाते हैं, तब तरतम अवस्था से, तरतम अवस्था मतलब जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, उसी तरह से तरतम अवस्था से इनके 62 भेद हो जाते हैं। जैसे वायु का मेन प्रधान दृष्टि है, उसके बाद में पित्त जो है वो थोड़ा सा कम है, कफ और कम है। तो इस तरह से ना 62 भेद हो जाते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसके उदाहरण जो है यहाँ पर विस्तार ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बताया नहीं गया है। सुश्रुत के दोष भेद्य विकल्प अध्याय में इसमें बहुत ज्यादा विस्तार से बताया हुआ है। इसी तरह से हम लोग अभी समरी निकाल रहे हैं कि जो हेतु बताए हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो व्यभिचारी हेतु बता दिया, फिर विप्रकृष्ट हेतु बता दिया, सन्निकृष्ट हेतु बता दिया और प्राधानिक हेतु बता दिया। तो ये 4 तरह के हेतु बता दिया। जो मैंने बताया उसी को रिपीट कर रहे हैं अभी। फिर दूसरा हेतु का टाइप बताया, तो असापेन्द्रार्थ संयोग बता दिया, परिणाम बता दिया और प्रज्ञापराध बता दिया। इस तरह से 3 भेद होते हैं जो हेतु रहते हैं, जो व्याधि उत्पत्ति करते हैं। इसके बाद में और टाइप बताया, सब टाइप। तो व्याधि हेतु बताया, दोष हेतु बताया और उभय हेतु बताया। यह भी 3 टाइप से हेतु रहता है। इसके बाद में व्यंजक हेतु और उत्पादक हेतु, इस तरह से 2 भेद होते हैं। उसी तरह से हेतु और देखेंगे तो बाह्य हेतु होते हैं, कुछ आभ्यंतर हेतु होते हैं। जैसे कोरोना वायरस का जो अटैक हुआ, ये बाह्य हेतु था, और आभ्यंतर हेतु जो रहते हैं वो निज दोषों के प्रकोप की वजह से होता है। उसी तरह से प्राकृत हेतु होते हैं, कुछ वैकृत होते हैं। प्राकृत हेतु होते हैं कि जैसे वसंत ऋतु में जो होता है कफ का प्रकोप का काल होता है, कफत ज्वर होता है। वर्षा ऋतु में वातज ज्वर रहता है, शरद ऋतु में पित्तज ज्वर रहता है। तो ये प्राकृत और वैकृत है। और दूसरे सीजन में जो ज्वर होता है, तो हम लोग प्राकृत हेतु वैकृत हेतु इस तरह से समझ सकते हैं। फिर अनुबंध हेतु और अनुबंध हेतु। अनुबंध का मतलब है कि मेन हेतु, और उससे जुड़े हुए जो हेतु रहते हैं वो अनुबंध हेतु रहते हैं। मतलब एक प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं। उसके बाद में प्राकृत और अप्राकृत ये हेतु होते हैं। गति भेद से हेतु बताए हैं तो ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक। फिर उसके बाद में शाखा के हेतु कुछ होते हैं, कोष्ठ को दूषित करने वाले हेतु होते हैं, और मर्मास्थि संधि में होने वाले कुछ हेतु होते हैं। तो इस तरह से हमें ना ये सारे हेतु के बारे में वर्णन हो चुका है। किसी को इस पे कुछ डाउट है या कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो आप लोग चर्चा कर सकते हैं। सभी विद्वान लोगों का यहाँ पर स्वागत है। हेतु हो गया है। अब आगे का जो टॉपिक आ रहा है वह आ रहा है पूर्व रूप, रूप, उपशय, इसके बारे में। तो पहले हम लोग पूर्व रूप देखते हैं। पूर्व रूप जो है ऐसा बताया जाता है, मैं संस्कृत में भी पढ़ूंगा लेकिन मैं ज्यादातर हिंदी में पढ़ के अप्लाइड बता रहा हूँ। पूर्व रूप जो रहते हैं ना, ऐसा बताते हैं कि कोई दोष जो रहता है, कोई दोष विशेष के अधिष्ठान से रहित उत्पन्न होने वाला, यहाँ पर ना व्याधि होने वाला है, व्याधि हुआ नहीं है, तो जो होने वाले जो सिम्टम्स आ जाते हैं छोटे रूप में, जो व्याधि उत्पन्न होने लगती है तो उसको बोलते हैं पूर्व रूप। मेन व्याधि अभी आने वाली है, उसके पहले ही जो अवस्था रहती है उसको बोलते हैं पूर्व रूप। क्योंकि इसमें रोगी के लक्षण जो रहते हैं वो अस्पष्ट रूप से रहते हैं, क्लियर नहीं होते हैं। जैसे कि बुखार आने वाला है, फीवर आने वाला है, और उसके पहले अंग मर्द होने लगना, सर्दी होने लगना, पूरा बॉडी में भारी भारीपन लगने लगना, और ऐसा लगना कि कुछ तो अस्वस्थ हो रहा है, मतलब अनहेल्दी फीलिंग हो रहा है। उसके बाद में ज्वर आना। पूर्व रूप के विशिष्ट हेतु भी बताए कि वाता ज्वर में जृंभा आने लगता है, बहुत ज्यादा जम्भाई आने लगती है। पित्त ज्वर जब होने वाला होता है तो बहुत ज्यादा दाह पाक होने लगता है। कफत ज्वर होने लगता है तो श्वास का प्रतिशय होने लगता है। तो यह पूर्व रूप से हम लोग, विशिष्ट पूर्व रूप से तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये पूर्व रूप में अस्पष्ट लक्षण होते हैं, क्लियर नहीं होता है कोई भी चीज। पूर्व रूप जो रहता है वो 2 टाइप का होता है, एक सामान्य पूर्व रूप रहता है और एक विशिष्ट पूर्व रूप रहता है। ये आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे का पूरा हम लोग माधव निदान जो पढ़ेंगे उसमें हर व्याधि का पूर्व रूप बताया है कि अभी व्याधि होने वाला है तो क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं,
तो हम लोग ऐसे पता लगा सकते हैं कि अब ये व्याधि अब इस टाइम पे ये होने वाला है। उसी तरह से सामान्य पूर्व रूप रहते हैं तो उसमें अत्यंत स्पष्ट रूप से, स्पष्ट नहीं होता है, अस्पष्ट होता है सामान्य पूर्व रूप में, मतलब वो कॉमन सिम्टम आने लगते हैं, तो ये सामान्य पूर्व रूप रहता है। विशिष्ट पूर्व रूप जो है दूसरा टाइप पूर्व रूप का, उसमें ना कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हाँ अब इस तरह का व्याधि होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया कि वाता ज्वर में जृंभा बहुत ज्यादा आने लगना, वायु का प्रकोप होता है, बहुत ज्यादा जमाई आने लगती है, अंग मर्द होने लगता है, पूरा बॉडी में बॉडी एक होने लगता है, सर पकड़ने लगता है, शूल होने लगता है। तो ये विशिष्ट पूर्व रूप रहता है वाता ज्वर का। इसके बारे में आप लोग अभी चर्चा करिएगा। उसके बाद में कुछ आभास हो जाता है कि अब ऐसा व्याधि होने वाला है। ज्वर के पूर्व रूप में तो बता दिया, नेत्रों में जलन जब होता है तो पित्तज पूर्व रूप के विशिष्ट लक्षण होते हैं, और शरीर में गुरुता होना, श्वास का प्रतिशय होना, ये कफज ज्वर के विशिष्ट पूर्व रूप होते हैं। अभी आप लोग थोड़ा अपने बारे में अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए पूर्व रूप से रिलेटेड। एक बार अनम्यूट करके देखिए, आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? एक बार देखिए। हाँ, डॉक्टर विनीता चौहान जी, आपने ऐसे पूर्व रूप से डायग्नोस किया है क्या कि अब व्याधि होने वाला है? या डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, डॉक्टर प्रभात पांडा जी, कृपया आप लोग बोलिए। या कंचन जी आप बोलिए, आपने ऐसे पूर्व रूप से डायग्नोस किया है क्या कभी? हाँ सर, जैसे कि पेशेंट आता है, कभी कभी बोलता है उदरशूल हो रहा है, आना हो रहा है, आत्मान हो रहा है, और फिर उसमें उसकी और कंप्लेंट होती है कि गुद्दा भी हो रहा है, कभी कभी कंडू होता है, गुद कंडू। तो इसमें ऐसे मतलब ये पूर्व रूप हो सकते हैं सर, अर्श होने के पहले के, या फिर उसको भगंदर होने वाला हो या अर्श होने वाला हो, फिशर के भी हो सकते हैं सर। इस टाइप ऐसा फिर उसकी अगर पूरी उसी में हम अगर पूर्व रूप में ही अगर पेशेंट को मेडिसिन प्रॉपरली दी जाती है सर, तो वो फिर वो रूप तक जाता ही नहीं, मतलब उसकी संप्राप्ति हम वहां पे भंग करके उसको ठीक कर सकते हैं जी। इसमें श्लोक में ऐसा बताया है मधुकोश टीका में कि निदान अंतर्य एक पूर्वत्वार उपाधिनम तदनंतर प्रागुप महाप्रागुप इत्यादि, ऐसा बताया जा रहा है कि निदान पहले बता दिया और उसके बाद में पूर्व रूप में आ रहे हैं, तो प्रागरूप या पूर्व रूप ऐसा बता रहे हैं। द्विविधम ही पूर्व रूपम भवति सामान्यम विशिष्टम च, दो टाइप के पूर्व रूप रहते हैं, सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। तत्र सामान्यम येन दोष दुष्ट मूर्छना अवस्था जनितेन भावी ज्वर व्याधि मात्रम प्रतीयते न तो वातदि जनत्व विशेषता। मतलब जब सामान्य पूर्व रूप रहता है तो दोष और दुष्य इसमें समूर्छना होने लगती है, और भावी व्याधि जनितम मतलब अभी आगे होने वाला जो व्याधि है उसके बारे में प्रतीयते, ऐसा आभास होने लगता है, प्रतीत होने लगता है। और न तो वातदि जनत्वादि विशेष रूप से ऐसे स्पष्ट लक्षण नहीं आते, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेट करने लगता है। अब विशेष पूर्व रूप बता रहे हैं, यथा श्रमो अरति विवरणत्वम, थकावट होती है, श्रम मतलब थकावट जैसे फीलिंग होने लगती है वाता ज्वर में। अरति मन में बेचैनी व्याकुलता बहुत ज्यादा होती है। विवर्णत्वम विवर्णता बहुत ज्यादा आती है, मतलब कलर चेंज होने लगता है। तो ये विशिष्ट पूर्व रूप है वाता ज्वर के। उसी तरह से देव गुरु विप्र द्वेषादि, मतलब भगवान के प्रति द्वेष होने लगता है, गुरु के प्रति द्वेष होने लगता है, विप्र के प्रति द्वेष होने लगता है, ब्राह्मण से द्वेष होने लगता है। तो ये विशिष्ट पूर्व रूप जो रहते हैं, जो सामान्य मतलब मानसिक रूप से भी द्वेष होने लगता है सब चीज से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग ब्राह्मण से द्वेष करते हैं तो उनको ज्वर होगा ही सबको। यहाँ पर जो लोग भक्ति में रहते हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं। उसी तरह से सामान्य अभिप्राय तंत्रांतरम, सामान्य के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग तंत्रों में, अलग अलग ग्रंथों में कुछ अलग अलग बता रहे हैं। व्याधिर जातिर बुभुषा च पूर्व रूपेण लक्ष्यते, मतलब व्याधि होने वाला है तो कुछ पूर्व रूप होने सिम्टम आने लगते हैं। भावा की मात्मकम च लक्ष्यते लक्षण, तो इनको ना हम लक्षणों से समझ सकते हैं कि थोड़े थोड़े सिम्टम आ रहे हैं तो आगे होने वाले जो व्याधि है, जैसे कि बारिश होने वाली है तो पूरी सब जगह बादल बादल छा जाते हैं, काले बादल छा जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अब यहाँ पर बारिश बहुत तेज आने वाली है। पाराशर जी जो हैं उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है, पूर्व रूपम नाम ये भावी व्याधि विशेषो लक्ष्यते न तो दोष विशेषः, मतलब पूर्व रूप उसको बोलते हैं पाराशर जी के अनुसार कि भावी व्याधि विशेषो, मतलब अभी आगे आने वाली जो व्याधि है
वह समझ आती है। न तो दोष विशेषा, विशेष रूप से, स्पेशल रूप से कोई भी चीज हमें दिखता नहीं है। इति विशिष्टम यथा, पाराशर मुनि ऐसा बोलते हैं कि विशिष्ट रूप से पूर्व रूप जब आता है, उरशतादो लिंगाने पातादि जानने वक्तानी, मतलब उरशत वगैरह जब हो रहा है, मतलब किसी ने वजन उठाया, बहुत ज्यादा जोर लगाया, बुल फाइटिंग किया या कुछ ऐसे किया तो उरशत हो गया। उसके बाद में, उरशत के बाद में वातज ज्वर वगैरह, वातज रोग हो जाएगा। इससे हम लोग समझ जाते हैं। इन्होंने पाराशर जी ने बोला है, यदुक्तम तत्रैव अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम इति। अब इसमें पाराशर जी बोलते हैं कि अव्यक्त लक्षणम, उसमें लक्षण जो रहते हैं पूरी तरह से व्यक्त नहीं होते हैं, तब उस अवस्था को बोलते हैं पूर्व रूपम इति। सुश्रुत तथा सुश्रुता, सुश्रुत जी ऐसे बोलते हैं कि सामान्य तो विशेषा तो जम्रणार्थम समीरणा, मतलब ये बोल रहे हैं कि सामान्य रूप से भी पूर्व रूप दिखते हैं, सुश्रुत जी बोल रहे हैं। और जृंभ्यात्यर्थम, जृंभा जम्हाई बहुत जाना आना, ये वातज ज्वर का सिम्टम होता है। पित्तार नैनोरदाह, पित्त ज्वर जब होने वाला है तो विशेष पूर्व रूप में ऐसा दिखता है कि आंखों में दाह होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। कफाद अन्न रुचिस तथा इति, कफत ज्वर में अरुचि होने लगता है, अरुचिस तथा इति। अब इस पे हारित जी जो है, जिन्होंने, जो अग्निवेश के सहपाठी थे, हारित मुनि, उन्होंने लिखा है इति पूर्व रूप अष्टानाम ज्वराणाम सामान्य विशेषतु जन्मांगमर्दम भुजतम हृदयोद्वेगी वातजम। ये बता रहे हैं कि पूर्व रूप जो रहते हैं, 8 प्रकार के जो ज्वर बताए हैं, उसमें सामान्यतः जो रहते हैं कि कॉमन सिम्टम रहते हैं, और विशेषस्तु जन्मांगमर्दम भुजतम हृदयोद्वेगी वातजम। वातज ज्वर में विशेष रूप से जृंभा आती है, जम्हाई आती है, अंग मर्द होता है, मतलब बॉडी एक होने लगता है, अंग को मर्दन कर दिया, इस तरह का पेन होने लगता है। हृदयोद्वेगी वातजम, हृदय में उद्वेग होने लगता है, बहुत ज्यादा व्याकुलता आने लगती है, तो यह वातज ज्वर में होता है, ऐसा बता रहे हैं हरित मुनि। ननु चात्यर्थम व्यक्तम तस्य जन्मादे रूपेत्वम प्रतिद्यद्वक्ष्यति। अब इस पर क्वेश्चन पूछा है कि इसमें व्यक्त होता है कि नहीं होता है, इसको हम यही आगे जाके और ज्यादा मैनिफेस्टेशन होगा क्या, इस पे प्रश्न पूछा है। तो इस पर हरित जी खुद ही उत्तर दे रहे हैं, तदेव व्यक्तताम यातम रूपमित्यभिधीयते। जब यह और अच्छे रूप से व्यक्त होने लगता है, सारे लक्षण आने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं रूप, रूप हो जाता है, व्याधि का विशेष लक्षण आने लगता है, वो रूपावस्था बोलते हैं। उच्यते यथा श्रमादय इतर रोग व्यतिरिक्तम भावी ज्वर मात्रम बोधयन्ति न तो वातज्वादि विशेषम अन्यस्तमेषां व्यक्तम तथा पित्तादि ज्वर व्यतिरिक्तम भविष्य वात ज्वर मात्रम बोधयन्ति जन्मादय। मतलब ऐसा बता रहे हैं कि श्रम आदि के बाद जो और भी सिम्टम आने लगते हैं, मतलब जैसे जृंभा वगैरह है, थकावट है, उसके बाद में व्यक्त रूप से जब सिम्टम आने लगते हैं तो वह रूपावस्था रहती है। और इसके साथ में ऐसा बोल रहे हैं कि पित्तादि ज्वर व्यतिरिक्तम भविष्य वात ज्वर मात्रम बोधयन्ति जन्मादय। पित्त ज्वर में भी अगर वायु का अनुबंध है तो उसमें भी जृंभा आदि होने लगता है। न तो वातस्य रुक्ष शीत धातुषयात आवरणादि जन्यत रूप विशेषम बोधयन्ति। वातज ज्वर की वजह से, वातज ज्वर होने का जो हेतु है कि रुक्ष अन्नपान, शीत, धातुषय, आवरण, इन सबसे विशेष रूप से जो सिम्टम है वह पूर्व रूप अवस्था में नहीं व्यक्त होते हैं, वह जब रूपावस्था होते हैं तभी होने लगते हैं। जृंभा आदि जो रहते हैं यह थोड़े थोड़े सिम्टम आने लगते हैं। इसी को जेजट, वाप्य चंद्र, माधवकर, कार्तिक, कुंडादेव, यही चीज जेजटाचार्य जो है, जिन्होंने सुश्रुत पे टीका लिखी है, वाप्य चंद्र, माधवकर, कार्तिक, कुंड आदि जो ऋषि हैं, वह भी इसी को और भी ज्यादा जोर देके बता रहे हैं। इसके बाद में बोल रहे हैं कि तत्र विशिष्ट पूर्व रूपम रूप अवस्थानुवर्तत एव तस्याभिव्यक्तस्य रूपत्वात् न तो दोष दुष्य समूर्छनावस्थादिकम रोम हर्ष बाल प्रदूषकम निम्न अनुवर्तते। जो विशिष्ट पूर्व रूप रहते हैं उसके बाद में रूपावस्था तो आने वाली ही है, ऐसा कंफर्म हो जाता है विशिष्ट पूर्व रूप समझने के बाद। अगर हमने विशिष्ट पूर्व रूप समझ के चिकित्सा कर दिया तो रूपावस्था तक आएगा नहीं और वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। न तो दोष दुष्य समूर्छनावस्था जितम, मतलब इसमें दोष दुष्य समूर्छना नहीं होती है पूरी तरह से, इसमें कुछ कुछ
चीजें ऐसी रहती है जो हमें समझ आती है, जैसे रोमहर्ष होता है, बच्चों से प्रद्वेष होना, बच्चे अगर किलकारी मार के खेल रहे हैं बहुत ज्यादा तो उनसे द्वेष होने लगता है। नियमानुवर्तते, यह नियम से अनुवर्तन होता है, यह हमें क्लियर स्पष्ट हो जाता है। यथा अनुवर्तने तथा सर्व ज्वराणाम असाध्यम प्रसिद्ध, इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो सभी ज्वर में यह अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे पूर्ण रूप में और रूप आने लगे तो फिर वो असाध्य अवस्था में भी जाने लगते हैं। इसके बाद में एताभिप्रेयण पूर्व रूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्ता नियंत्र मात्रा यम विशुद्ध मृत्यु ज्वर पुरस्सरः इति। अगर पूर्व रूप में सारे सिम्टम आने लगे, रूप में आने लगे तो हमें मृत्यु तक भी लेके जा सकते हैं ज्वर। तो हमें पूर्व रूप से, और इंद्रिय स्थान में बताया है, चरक के इंद्रिय स्थान में, कि पूर्व रूप से भी अरिष्ट सूचक लक्षण को हम समझ सकते हैं, जिसका इतना अभ्यास है वह लोग समझ सकते हैं। अब इस पर आप लोग कुछ बताइए। और इस पर एक और चीज बताए, अन्य आचार्य से बोलते हैं कि अन्य तू, एक मिनट कहा गया, स्थान संशय क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यन लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। स्थान संशय होने लगता है, क्रुद्धा मतलब यहाँ दोष क्रुद्ध हो जाते, मतलब प्रकुपित होते, भावी व्याधि प्रबोधकम, भावी व्याधि के बारे में प्रबोधन हमें ज्ञान देने लगते हैं। दोषा कुर्वन्ति यन लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते, दोष जब आगे बढ़ जाते हैं तो फिर वो पूर्व रूप में हमें दिखने लगते हैं और आगे फिर रूपावस्था आती है। यही चीज को रिपीट बोल रहे हैं। यक्ष्मणाम घ्रूण केशाणाम तृणाम पतनानि च प्रायोन्नवने केशानाम नखानाम चाभिवर्धनम। यक्ष्मा रोग जो है, इस पे चरकाचार्य जी बोल रहे हैं कि गुण केशाणाम, खाने में जरूर वो पेशेंट जो होता है वो इतना द्वेष करता है खाने से कि उसको लगता है कि बाल गिर गया है, कुछ मिट्टी गिर गया है, तृण गिर गया है, कुछ घास गिर गया है, पतनानि च, ऐसे गिरा हुआ दिखता है उसको खाने में। प्रायो अन्न पानन केशानाम नखानाम चाभिवर्धनम, नाक केश वगैरह जो मल रहते हैं शरीर में वह ज्यादा बढ़े हुए उसको दिखने लगते हैं। अभी इस पे आप लोग और बोलिए। निदानम मृद भक्षणम च वर्तमानम विशिष्टवादी बोधयति। कुछ निदान ऐसे होते हैं जैसे मिट्टी खाना या मृद भक्षण जन्य विशिष्ट व्याधि बोधयति, दिखाते हैं। उपशयो अपि पूर्व रूपावस्था प्रयुक्तो भावी व्याधि विशेषतम ज्ञापयति। कुछ हम उपशय से भी समझ सकते हैं कि भावी व्याधि का मतलब अभी आने वाली व्याधि है वह होने वाला है कि नहीं होने वाला है। उपशय से हम लोग जैसे कि अगर अंगमर्द हो रहा है और उसमें अगर हमने मतलब पूर्व रूप अवस्था है और अंगमर्द हो रहा है, रोमहर्ष हो रहा है, बाल प्रद्वेष हो रहा है, तो अगर हमने वहां पे कुछ बर्फ का चीज दिया या ठंडा पानी दिया, उससे और व्याधि बढ़ रहा है, पूर्व रूप अवस्था में कुछ लक्षण बढ़ रहे हैं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि अब इसको जरूर बुखार आने वाला है। तो हमें उपशय अनुपशय से भी पूर्व रूपावस्था में ही डायग्नोस हो जाता है। फिर उसके बाद में प्रमेह के बारे में भी बता रहे हैं कि हरिद्रवर्णम रुद्रम च मूत्रम बिना प्रमेह से पूर्व रूपे। अगर हल्दी के रंग जैसा मूत्र आ रहा है तो हम लोग ये डायग्नोस कर सकते हैं कि प्रमेह होने वाला है। या फिर और बता रहे हैं कि कामला व्याधि भी हो सकती है अगर पीलापन आने लग रहा है तो। पूर्व रूप से हमें बहुत कुछ समझ आ जाता है। रक्त पित्त प्रमेह रूप संदेह चरकेण, रक्त पित्त है कि वो प्रमेह है, इसका संदेह हमें समझ आने लगता है। रूप अवस्था में उसको क्लियर हो जाता है कि ऐसे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं। इसी तरह से प्रमेह का विशिष्ट पूर्व रूप बता रहे हैं। पूर्व रूपम दंतादिनाम बलाढ्यत्वादि रूपम स्वरूपण रूपेण अनुभूतेन। पूर्व रूप जब प्रमेह का होता है तो दांत आदि में मल जमा होने लगता है। मलाढ्यत्वम, कान में, नाक में, सब जगह मल जमा होने लगता है। और हस्त पाद तल दाहम, हाथ और पैरों में दाह होने लगता है। तो हम लोग पूर्व रूप अवस्था में समझ जाते हैं और मल संचिति बहुत ज्यादा होने लगते हैं, तो ये प्रमेह का पूर्व रूप है। उत्पन्न तो व्याधो तस्मृतम प्रमेह विशेषम अवधारयति। अब उत्पन्न होने वाली व्याधि के बारे में हम लोग पूर्व रूप अवस्था में ही समझ जाते हैं कि अब ये व्याधि होने वाली। अब इतना तो मैंने बता दिया, अब आप लोग कुछ बताइए इस पर। ये संस्कृत जो है ना बहुत इजी है। आप लोग के पास ये नरेंद्र नाथ शास्त्री जी का बुक अगर होगा तो बहुत अच्छा इसमें अच्छे से बताया है। डॉक्टर अनुरिता मैम आप बताएंगी, आप कैंसर के पेशेंट में कुछ पूर्व रूप अवस्था में समझ जाती हैं क्या, कैसे व्याधि होने वाला है?
डॉक्टर अनुरिता जी। सर कैंसर में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि अर्ली स्टेज में कैंसर नहीं पता चलता, और हम अगर मांस दृष्टि, मेद दृष्टि या ऐसे कुछ चीजें बोले कि आपको केयर करना है या आपको जो भी हैबिट्स है वो, तो लोग सुनते नहीं है। इसकी वजह से फिर कभी पैप्समियर कराया, कभी बाकी के इन्वेस्टिगेशन कराए, कभी प्लेटलेट ज्यादा आए, तो फिर ऐसी चीज में उनको थोड़ा सा मतलब डर दिखाना पड़ता है। अदरवाइज डायबिटीज के दिखते हैं सर, डायबिटीज के जो आपने पढ़े उसमें से काफी सारे लक्षण दिखते हैं कि जो मतलब पूर्व रूप में, या मॉडर्न के लोग उसको बॉर्डर लाइन डायबिटीज बोलते हैं, लेकिन हमारे इसमें जो शास्त्रोक्त बताया वैसे ये दिखता है सर। और दंत और मल्ल वो जो आपने लक्षण पढ़े अभी, वो भी स्पेसिफिकली दिखता है उनकी। डॉक्टर रवि कुमार सर कुछ तो बोल रहे हैं सर, आप कृपया यहाँ बताइए ना सर। जी सर प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए ना सर। जी सर, जैसे फीवर वगैरह आने में तो हम लोग स्वयं फील करते हैं सर, पहले से ही वीकनेस वगैरह लगना शुरू हो जाती है, इधर शुरू होना शुरू हो जाता है सर, ये तो हम लोग खुद ही अनुभव करते हैं खुद। जी और बताइए, किसी को, अभिलाषा जी आपने पूर्ण रूप देखा है क्या पेशेंट में, जिससे आपको समझ आ जाए कि अभी व्याधि होने वाला है? या डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, डॉक्टर अंजना मैम, आप लोग बताइए कुछ पेशेंट का पूर्ण रूप से डायग्नोस किया है? सोच के बताइए एक्सपीरियंस। जी अंजना मैम आप बताइए। नमस्ते सर, सभी लोग को सुप्रभात सर, नमस्कार सर। बहुत अच्छा वर्णन आया है पूर्व रूप का। ये हमारे आयुर्वेद की एकदम एक स्पेसिफिक ब्यूटी किसे कहते हैं हम लोग कि अगर हम लोग जितना जल्दी हम दोषों को पहचान जाएंगे उतनी जल्दी हम लोग चिकित्सा कर ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी अष्टांग में भी पढ़ते आ रहे हैं और आप बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं सर, क्योंकि माधव निदान को एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं हम लोग को, और लगता है कि हम लोग एक बार पूरा तरह से जो है मतलब मूल से फिर से हम लोग शुरू हो जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है हमारे यहाँ। जैसे कि इन्होंने बहुत बढ़िया वर्णन किया है पूर्व रूप का, जो हम लोग अभी आपने पढ़ाया है कि उत्कृत सुरामय दोष विशेषण अधिष्ठता लिंगम व्यक्तम लिंगम अव्यक्तम अल्पत्वाद व्याधि नाम प्रदाव्यम, मतलब कि जब भी बहुत ही सूक्ष्म रूप में, या जैसे एक हमने पढ़ा था संचय प्रथा दोषा लवंते न उत्तरागति, मतलब हमें तुरंत ही जो है जहाँ दोष हमारे कुपित हुए हैं या दोष हमारे संचित हुए हैं, और उसके अगर हम लक्षणों को जरा माइन्यूटली कीन ऑब्जर्वेशन से जान पाते हैं, अगर हमारे पास इतना कहना चाहिए मूड बुद्धि को हम लोग वैध लोग हैं, तो थोड़ा सा भी अगर हम उन लक्षणों को पहचान जाएंगे तो हम पूर्व रूप के मान के ही अगर वही चिकित्सा करेंगे तो व्याधि को हम आगे नहीं दे बढ़ा पाएंगे, या व्याधि हमारी वहीं रुक जाएगी। और हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी बताया गया है कि इसमें भी स्पेसिफिक बताया है कि एक होता है विशिष्ट रूप, पूर्व रूप भी बताए हैं, और उसमें कभी जो है वो सामान्य पूर्व रूप भी बताए हैं। तो जो विशिष्ट पूर्व रूप बताए गए हैं वो जनरली, जैसे कि बात अब हम जो जल की बात करते हैं, तो जल में जैसे सब अभी बॉस ने बताया, सॉरी रवि बॉस ने बताया कि अंग मर्द होने लगता है, बिल्कुल सर उसी तरह से अगर और स्पेसिफिक जाएंगे, शास्त्रों में भी वर्णन आया है कि अगर जैसे वात जल होगा तो जृंभा अधिक होगी, पित्त जल होगा तो नयन में दहा मतलब हमें जलन वगैरह लगेगी, और अगर कफ जल होगा तो अन्न के प्रति विद्वेष ज्यादा होगा, मतलब खाना खाने का मन बिल्कुल नहीं होगा। या तो यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा इस कहना चाहिए कि जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, तो हम यह जान पाएंगे कि अगर बहुत ज्यादा हमको खाना नहीं खाना है, या कफ के लक्षण ज्यादा मिल रहे हैं, या हमको पित्त के लक्षण ज्यादा मिल रहे हैं, या हमको वात के लक्षण ज्यादा मिल रहे हैं, तो इस प्रकार में हमें सामान्य पूर्व रूप की भी बात हो गई और विशेष रूप की बात हो गई, क्योंकि पूर्व रूप का मतलब ही बोला है कि पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति के लक्षण व्याधि, मतलब पहले ही उत्पत्ति व्याधि के उत्पत्ति से पहले के जो लक्षण बताए गए हैं वही पूर्व रूप के बारे में बोले गए हैं। अब इसमें जनरली इन्होंने दो तरह की बातें और बताई हैं, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो शायद शास्त्री जी की टीका नहीं थी, लेकिन मैं उसको खरीदने के लिए बात हुई थी कल चौखम्बा वाले कॉलेज आए थे कल, तो शायद आज मैं भी खरीदूंगी उसको, मेरा भी बहुत मन है। हम लोग जो है वो उसके मधुकोश विद्योतनी टीका से ही पढ़े हैं, तो मैं उसी को ही फॉलो करती हूँ अभी अभी तक उसी से पढ़ी हूँ, और अच्छी टीका है, आप भी सब जानते हैं। तो उसमें भी सर बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं, और इन्होंने बताया कि सर्वांग बोधक पूर्व रूप और एकांग बोधक पूर्व रूप। तो सर्वांग बोधक पूर्व रूप में उन्होंने ये बताया है कि जैसे कि एक हमने डिजीज मिथ्या आहार विहार, तो उन्होंने उसके साथ जो लक्षण हुए कि सर्वांग व्याधि, सर्वांग शरीर में अंगमर्द होगा,
लेकिन एकांग बोधक पर भी उन्होंने बहुत स्पेसिफाई कर दिया है कि जैसे कि हरिद्र वर्णम मूत्रम, मतलब कि जो अगर हमारे पास मूत्र का जो लक्षण बताया उन्होंने साफ साफ बताया कि जो व्याधि शुरू होने से पहले ही जो है वो लक्षण जो है येलोनेस जो आ जाती है, या कभी समटाइम्स जो होती है प्रमेह के पूर्व रूप में, उन्होंने बोला कि हरिद्र वर्ण या रक्त वर्ण का जो है वो मूत्र त्याग हो सकता है। इस पे भी कंसंट्रेशन आपको बनाना है। और ये हरिद्र वर्णम रुधिरम च मूत्रम विना ही पूर्ण रूप है, मतलब कि आप विशेष में जाएंगे तो आपको हर स्पेसिफिक डिजीज का भी, चाहे आप वातपित्त कफ के हिसाब से देख लेंगे या आप जनरल डिजीज के बाद देख लेंगे, वो भी कहीं ना कहीं हम लोग को ये लक्षण मिलता है। और जैसे वो श्लोक एक आप लोग सभी पढ़े होंगे, स्थान संचया कुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यत् लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है और आप तो बहुत अच्छे से सब बातें बताते हैं हम लोग को, कोई भी पॉइंट आप छोड़ते नहीं है। लेकिन हमको इतना अच्छा इसलिए लगता है कि पुराना जितना भी हम लोगों ने थ्योरेटिकल पढ़ा था और उसको दोबारा से रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत धन्यवाद आपको। और सच में सर आप बहुत बहुत हम सबकी दुआएं ले रहे हैं। नमस्कार सर। थैंक यू। अब इसमें ऐसे एक और चीज बताया है कि इसमें एक प्रश्न उठता है कि विशिष्ट पूर्व रूप में जृंभादि के लक्षण बताए हैं, तो वो वातादि दोषों का बोध करने के लिए हैं। तब इनमें जब वो विशेष लक्षण जो कन्वर्ट हो जाते हैं रूपावस्था में, तब हमें समझ आता है कि ये रूप है व्याधि का। तदेव व्यक्तता म्यातम रूप मित्यभिधीयते। इसका तो फिर हमें पूर्व रूप और रूप में क्या डिफरेंस समझ आएगा? तो इसमें बता रहे हैं कि श्रमो और अति विवरणत्वम, जब ये कहा है तो ज्वर के पूर्व रूप में अन्य रोग के अतिरिक्त कुछ और भावी ज्वर मात्र का बोध हो रहा है, उसमें एकदम क्लियर लक्षण नहीं आ रहे हैं। और बता रहे हैं कि जैसे कि माश राशि और छत्रिणो गच्छन्ति, जैसे कि कोई चना वगैरह है, चना है और उसमें चना का दाल है, उसमें एक मूंग दाल है, मूंग दाल डाला है, तो हम लोग अलग अलग नहीं समझ सकते, हम लोग कॉमन समझ जाते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग छाता लेके चल रहे हैं, छतरी लेके चल रहे हैं, और एक दो आदमी जो है वो छाता लेके नहीं चल रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये छाता लेके लोग जा रहे हैं। या फिर चना दाल में एक मूंग दाल चला गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ ये पूरा चना दाल है। इसी तरह से अगर कोई एक लक्षण मतलब सामान्य पूर्व रूप में ऐसा बता रहे हैं कि अगर ना कुछ सिम्टम आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे, तब भी हम उसको समझ जाते हैं कि पूर्व रूप है। लेकिन जब विशिष्ट पूर्व रूप रहता है तो उसमें चना दाल में बहुत ज्यादा जैसे मूंग दाल मिल गया, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये सारे मूंग दाल भी इसमें एडेड है, इसमें ज्यादा मूंग दाल रहते तो विशिष्ट पूर्व रूप में थोड़ा व्यक्त लक्षण आ जाते हैं, सामान्य पूर्व रूप से थोड़ा ज्यादा व्यक्तता आ जाती है, इसलिए उसको विशिष्ट पूर्व रूप ऐसा बताया है। इसी तरह से बता रहे हैं कि विशिष्ट पूर्व रूप अवस्था ही परिवर्तित हो जाती है और वह अभिव्यक्तावस्था में आ जाती है। उसमें दोष दुष्य सम्मूर्छना जो रहती है, जैसे कि गंगा नदी और यमुना नदी पूरी तरह से अगर मिल गया तो गंगा का पानी जो होता है वो पहले सफेद रहता है, यमुना का पानी जो रहता है वो थोड़ा काला रहता है। तो पूरी तरह से जब मिक्स हो जाते हैं तो गंगा का पानी जो होता है वो थोड़ा और ज्यादा काला काला दिखने लगता है, यमुना के पानी की वजह से कुछ अलग कलर आता है। इसी तरह से दोष और दुष्य की सम्मूर्छना बहुत ज्यादा हो जाती है, तब रूपावस्था आ जाता है, वो व्याधि और अच्छे से समझ आ जाता है। तो रोम हर्ष होना, बाल प्रद्वेश होना, यह सब ज्यादा व्यक्त होने लगते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो रूप है, रूप और विशिष्ट पूर्व रूप, यह इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसी तरह से बता रहे हैं कि पूर्व रूपाणी सर्वाणी ज्वरोक्त उक्तान यदि मात्रा यम विशंति विशेषत्वेन मृत्यु ज्वर पुरस्सरा। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि ज्वरक्त सारे पूर्व रूप अगर रोगी में प्रकट हो जाए, पूर्व रूप का भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है कि पूरे सारे लक्षण आ जाते हैं इसमें, सारे लक्षण, तब निश्चित रूप से ज्वर जो है वो मृत्यु का सूचक होता है। सारे पूर्व रूप अगर ज्वर में आ जाए तो ये असाध्यावस्था भी समझ जाता है, इसमें रूपावस्था की जरूरत नहीं है, हमें पूर्व रूप में ही डायग्नोस हो जाता है। लेकिन वो वैद्य का अभ्यास होना चाहिए, उतना प्रैक्टिस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए कि पूर्व रूप से ही आगे जो असाध्यावस्था या मृत्यु सूचक सारे सिम्टम है वह समझ आ जाए। उसी तरह से बता रहे हैं कि जो व्याधियां अल्प होती हैं, अल्प होने से जो अव्यक्त लक्षण होते हैं
लेकिन कुछ कुछ सूचना देते हैं हमें, किंचित मात्र सूचित करते हैं, तो उसको विशिष्ट पूर्व रूप कहते हैं। और उसमें हेतु कम रहते हैं, हेतु भी कम सेवन किया जा रहा है, इसलिए पूर्व रूप ही अवस्था रहता है। हेतु सेवन अगर ज्यादा होने लगा तो रूपावस्था रहती है। इसी को कुछ आचार्य पूर्व रूप के लक्षण और बताते हैं। स्थान संश्रयेण क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यन लिंगम पूर्व रूपम उच्यते। इसका मतलब यह है कि स्थान संशय होना शुरू हो गया और भावी व्याधि का प्रबोधक है। दोष जब प्रकोपित होने लगते हैं तो कुछ कुछ सिम्टम आने लगते हैं, तो उसको पूर्व रूप बोलते हैं। खाने में जैसे राज्य यक्ष्मा में तृण का देखना, या तो वो दिखता भी है या उसको आभास होता है कि उसके खाने में अनहाइजीनिक चीज है। तो ये राज यक्ष्मा के पेशेंट में मन जो रहता है वो बहुत ज्यादा द्वेष में भरा रहता है, उसको हर चीज अनहाइजीनिक दिखता है। अगर यही चीज व्याधि के रूप में अगर देखें तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट रहते हैं, वो तो विकृति हो जाते हैं। उसमें तो ऐसा होता है कि पेशेंट 10 बार साबुन से हाथ धोता है, उसको ऐसा अपने हाथ में गंदगी लगी रहती है, 10 बार धोएगा उसके बाद भी उसको शांति नहीं मिलती है। लेकिन राज्य यक्ष्मा में विशेष रूप से पूर्व रूप बताए हैं कि खाने में कुछ ना कुछ गिरना, मक्खी गिरना, बाल गिरना, ऐसा उसको दिखने लगता है। यक्ष्मणाम गुण केशाणाम तृणानाम पतनानि च। यक्ष्मा रोगी में कुछ तो गुण, कुछ तो गंदा चीज दिखता है, केश दिखते हैं, कुछ ना कुछ दिखता है। और ऐसा और बताया कि पूर्व रूप अवस्था में वो हाथ की लंबाई देखने लगता है। राज्य यक्ष्मा का रोगी हाथ कितना लंबा है उसको ये आने लगते हैं। फिर उसको पूर्व रूपावस्था में वो सपने में दिखता है कि वो गधे की सवारी कर रहा है, ऊंट की सवारी कर रहा है, सोते सोते उसको ऐसे सिम्टम आने लगते हैं। आप लोगों ने सब ये पढ़ा है, वही चीज रिपीट हो रहा है, तो इससे क्या होता है, रिकॉल होता है हम लोग क्या क्या पढ़े। अभी इस पे डॉक्टर मीनल गुप्ता जी कुछ बताएंगे। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं क्या पूर्व रूपावस्था में? जी प्रणाम। हाँ सर, पूर्व रूप अवस्था ये हम वैद्यों के लिए डायग्नोस बनाने के लिए बहुत अच्छी एक लक्षण जो पहले पैदा होते हैं। उसके इसके हम ज्वर के ऊपर ही बात करें तो अगर कफत ज्वर का पेशेंट हमारे पास स्टार्टिंग की स्टेज में आता है तो उसे पहले नासास्राव हो रहा है या फिर थ्रोट इरिटेशन वगैरह हो रहा है, तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि उसकी कफ की वृद्धि हो रही है उसके अंदर। अगर हम उसको उसी समय उसको ये बता के कि वह ज्यादा कफवर्धक आहार बंद करे और उष्ण जल का सेवन या फिर उष्ण आहार का सेवन शुरू करे और उसके बाद हम उसे कुछ कफ को कम करने के लिए ही औषधियां दे दें, तो वह ज्वर में परिवर्तित नहीं होगा। ये मतलब एक जनरल जो मैं बता रही हूँ कि जनरल जो पेशेंट्स मिलते हैं उसमें ये चीज तो बहुत कॉमनली आती है कि प्रतिशाय और कास के पेशेंट जो अगर कन्वर्ट हो जाएंगे ज्वर में तो उसको हम रोक सकते हैं पूर्व रूप की अवस्था को ही देखकर। ये एक बहुत ही कॉमनली मिलता है। सर अतिसार में भी, अतिसार से होने से पहले भी हमारे आमाशय या फिर हमारे पक्वाशय में जो भी वेदना शुरू होती है या फिर कुछ भी आंत्र कुंजन जैसी चीजें होती हैं वो सब शुरू होता है, तो उसको देख के हम जान सकते हैं कि अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो अतिसार का आने वाला है। तो उसके लिए हम उसको प्रिवेंटली डाइट में लाइट देकर या फिर उसको वायु का अनुलोमन करके उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे ट्रीटमेंट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद एक टॉपिक है जिसमें कि हम पूर्व रूपों को देखकर आने वाली व्याधि को जानकर और उसका हम उपचार पहले शुरू करके उसको उस व्याधि की व्यक्तावस्था तक पहुंचने से रोक सकते हैं। इसी को बताया है कि जैसे बारिश होने वाली है उसके पहले काले काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी है, तो वह पूर्व रूप अवस्था होती है। और असली में बारिश होना, वृष्टि होना, यह रूपावस्था रहती है। तो ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको डायग्नोज करना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यस सर, डायग्नोसिस बनाने के लिए आपके लिए मतलब जो भी पेशेंट आ रहा है उसके हम सारे सिम्टम्स को सुने और उससे ये हम जज करें कि उसके कौन सा दोष बिगड़ रहा है और क्या रोग उत्पन्न होने वाला है। और अगर हम उसको पहले डायग्नोस करके अगर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो वो जो है वो बहुत क्रॉनिक स्टेज में बहुत सीवियर लक्षण के साथ प्रकट नहीं होगा। ये है सर। हमारे सर बोलते हैं कि आप लोग ना हर पेशेंट का नाड़ी परीक्षण किया करिए। आप लोग अगर 1000 पेशेंट का नाड़ी देखेंगे, 1000 पेशेंट का आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया, आपने पाल्पेट किया, किडनी कैसा दिख रहा है, मतलब पाल्पेट करके समझ आ रहा है, लीवर समझ आ रहा है, स्प्लीन समझ आ रहा है, आप लोग सब जीभ देख रहे हैं, आंखें देख रहे हैं, तब आप लोग का डायग्नोसिस और परफेक्ट होगा। तो डायग्नोसिस पे, निदान पे ज्यादा जोर देना चाहिए। लोग क्या करते हैं, पेशेंट को छूना भी नहीं चाहते,
मतलब नाड़ी देखना नहीं चाहते, शॉर्टकट करते हैं। और डॉक्टर जब बड़े हो जाते हैं तो उनके पास टाइम भी नहीं रहता कि सब पेशेंट को देखे, सुने, उनकी बात समझे। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर बोलते हैं कि आप लोग पेशेंट को चेक करिए, समझिए उनके सिम्टम, पूर्ण रूप और रूप बार बार देखिए, बार बार देखिए। सर ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पेशेंट को टच नहीं करेंगे तो उसका बहुत सी चीजें, एक तो पेशेंट का मेंटली भी बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है कि हाँ डॉक्टर ने हमें फिजिकली एग्जामिन किया, उससे भी उसका मानसिक भी उसको काफी रिलीफ मिलता है। और उसके अलावा हमें भी डायग्नोस बनाने में बहुत ज्यादा फायदा रहता है कि क्या है, अगर उसने पेट का दर्द कहा तो किस स्थान पे है, उसका एरिया मालूम पड़ेगा तो उससे मालूम पड़ेगा कि हमें कौन से एरिया की उसको ट्रीटमेंट करना है, उसको अपर एब्डोमेन में पेन है या लोअर एब्डोमेन में पेन है, वो सब चीजें उसको दर्शन स्पर्शन से ही मालूम पड़ती है सर। और डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं कि पेट दर्द हो रहा है, देखते भी नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं कि टेस्ट करा के लाओ। तो फिर वो डॉक्टर पे भरोसा उठ जाता है कि हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने देखा भी नहीं, डायरेक्ट रिपोर्ट लिख दिया, टेस्ट लिख दिया, इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख दिया। वैसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर को थोड़ा तो वो मिलने हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए, समझना चाहिए, चेक करना चाहिए जी। इस पर डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी कुछ बोलने वाली है। पूर्व रूप अवस्था, रूपावस्था में आपको क्या कहना है? जी वैद्य जी, जैसे पेशेंट कभी आया और बोला कि अंग गौरव हो रहा है, अरुचि हो रही है और पेट में कुछ दर्द है, तो जैसे आप बता रहे हैं ना कि पेशेंट को चेक करना चाहिए, तो पेशेंट को पहले लेटा के हम पूरा उसका एब्डोमेन चेक करते हैं और राइट साइड में देखते हैं रिब्स के नीचे क्या टेंडरनेस तो नहीं है लिवर में। मतलब अल्ट्रासाउंड के लिए तुरंत ही नहीं लिखना चाहिए, पहले सब चीजें चेक कर लेनी चाहिए। हमको लग रहा है कि इसमें शायद कुछ लिवर डिजीज उसकी लग रही है या कुछ वो जैसे वो बता रहा है सिम्टम्स, या जैसे हम लोग कोविड के दौरान भी पेशेंट्स को थोड़ा सा भी गौरव महसूस हुआ, हल्का सा नाक में कुछ इरिटेशन हुआ या उनको भारीपन महसूस होता था, तो शुरू में ही हम लोग लंगन दीपन पाचन करा देते थे। तो बहुत सारे पेशेंट्स को नहीं हुआ, जैसे हम लोगों ने उसको मतलब उसके तौर पर लिया कि अभी इतना फैल रहा है और जरा से भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो लघु आहार तो वैसे ही बताया जा रहा था कि उस समय आप ऐसी चीजें मत खाइए, ये मत खाइए, लेकिन जरा सा भी महसूस हो रहा है कि पेशेंट को ज्वर के लक्षण आने वाले हैं तो उसके पहले ही उसका भारीपन अगर आ रहा है और प्रॉब्लम्स लग रही हैं तो उसको हमने पहले से ही लंगन लघु आहार पे रखा, दीपन किया, पाचन किया। तो कईयों बार हम जो है व्यक्तावस्था तक नहीं पहुंचते हैं और पेशेंट को जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। उसी तरह पेशेंट आया कि हमारे मीठा मीठा दर्द हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है, तो कहीं ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ है प्रॉब्लम, तो उसको फिर डीप उसको अच्छे से पैल्पेट करके हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि हाँ अभी तो केवल जो है वो स्वेलिंग ही होगी, इसको हो सकता है कि अपेंडिक्स हो, जो कि अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आते। तो उसके बहुत सारे कार्डिनल साइंस होते हैं, उसको हम लोग देख के समझ लेते हैं कि हल्का सा उसको बुखार आ रहा है या उल्टी सी लग रही है और पेन, वॉमिटिंग और फीवर जैसा कुछ लग रहा है और अभी हल्की सी बस टेंडरनेस ही है, तो हम वहीं पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं, उसको लघु आहार पे रखते हैं। तो ये नहीं होता कि उसको ऑपरेट कराने की जरूरत पड़े। तो बहुत सारी व्याधियों को हम लोग इस तरीके से अपने क्लिनिक में पहले से समझ लेते हैं और उसका ट्रीटमेंट की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं, तो पेशेंट को हम लोग उसको आगे कॉम्प्लिकेशन से या व्यक्तावस्था में आने से पहले ही समझ सकते हैं। जी भाई जी। अब इसी को और बताया कि जैसे किसी व्यक्ति का मलाढ़त्व दंत, मतलब पूरा दांत में पूरा कचरा जमा है, ऐसा उसको डायग्नोस ही नहीं हुआ, डॉक्टर ने देखा ही नहीं, जटिल केस है ऐसा डायग्नोस ही नहीं हुआ, और उसको फिर भावी प्रमेय का ज्ञान नहीं हुआ, पता ही नहीं चला, और उसके बाद में प्रमेय के सारे लक्षण मिल गए, जैसे उसका यूरिन में उसने चेक कराया तो वो शुगर आ रहा है, तो इसका मतलब पूर्व रूपावस्था जो है वो समाप्त हो चुकी है, वो रूपावस्था में आ चुका है। ऐसे कंडीशन में भी पेशेंट आते हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है कि जैसे पूर्व रूपावस्था में है तो पेशेंट हमारे पास आएंगे, ऐसा आचार्य लोगों को ये अनुभव है, सभी लोग पूर्व रूपावस्था में आएंगे ऐसा नहीं होता। और दूसरा बता रहे हैं कि बहुत सारे बर्तन दिख रहे हैं, लेकिन जब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो जैसे मटका दिखता है कि घड़ा है ये, तो हमें पहले एक अनुभूति होना, वो सामान्य पूर्व रूप है, और विशेष रूप से समझ आना कि ये मटका है, इस आकार का है, इस कलर का है, तो विशेष रूप से जब समझ आता है तो उसको बोलते हैं विशिष्ट पूर्व रूप, और इसी को जानना है। और इसी तरह से और भी बता रहे हैं कि हमें ना
पूर्व दृष्टावस्था में चिकित्सा अगर हमें समझ गया कि ये व्याधि होने वाली है, निर्णय हो जाता है, जैसे कि केश की जटाएं दिख रही हैं, हाथ पैर में जलन हो रहा है, तो हमें व्याधि का निर्णय अगर हो गया, और जैसे मूत्र में अगर बहुत ज्यादा रेडनेस आ रहा है, रक्त वर्णित मूत्र आ रहा है, और डॉक्टर ने पूर्व रूपावस्था में उसी टाइम पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लिया कि रक्तपित्त है या हरिद्रमेह का शुरुआत है या रक्तमेह का शुरुआत है, तो चिकित्सा जो है वह परफेक्टली किया जा सकता है। तो ये पूर्व रूप में भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते आना चाहिए, ऐसा बता रहे। एक डॉक्टर पूजा जी आई हैं, डॉक्टर पूजा नालेगांवकर, आप अपने बारे में कुछ बताएंगी? डॉक्टर पूजा जी, आप अगर सुन पा रही हैं तो कृपया अनम्यूट करके बताइए। जो नए लोग हैं उनको भी हम बुला रहे हैं, डॉक्टर सचिन पटेल जी, डॉक्टर शैलेश भाई जी, आप लोग कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ एक्सपीरियंस बताइए आप लोग, कि केवल सुनना है आप लोगों को। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था जी सर, इसमें बुक में एक बुक मैंने खोला हुआ है सर, ये माधव निदान का ही सर, उसमें एक है कि मस्तिष्क अवसाद, शीतानुभूति, अरुचि, वात नाड़िक पीड़ा और विषम स्पर्शता का होना वात नाड़ी जन्य भावी कुष्ठ का पूर्व रूप है। सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे सर? ये क्या क्या सिम्टम बताए आपने? सर मस्तिष्क अवसाद या मेंटल डिप्रेशन और मेंटल शीतानुभूति। डिप्रेशन होने के पहले हाँ। क्या क्या होता है? सर ये फर्स्ट नहीं सर, ये उन्होंने पूर्व रूप बताए हैं वात नाड़ी जन्य भावी कुष्ठ का। वात नाड़ी जन्य कुष्ठ का, अच्छा। हाँ, उसमें बताया है मेंटल डिप्रेशन, शीतानुभूति, अरुचि, वात नाड़िक पीड़ा यानी कि न्यूरैल्जिक पेन और विषम स्पर्शता यानी कि पैरास्थीसिया। ये इन्होंने वात नाड़ी जन्य भावी कुष्ठ के पूर्व रूप बताए हैं। ये सब शायद मॉडर्न का है, कुछ मॉडर्न से को रिलेट करके बताए, ऐसे लक्षण तो इसमें अपने माधव निदान वगैरह में नहीं बताए। सर ये वात नाड़ी जन्य भावी कुष्ठ किसको मतलब किस थोड़ा व्याधि के को कहेंगे इसमें? जहाँ पर वात नाड़ी जन्य कुष्ठ क्या होता है? वातज कुष्ठ बोल सकते थे, कपाल कुष्ठ बोल सकते थे। यहाँ शायद न्यूराइटिस से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं, ये ट्रांसलेटेड होगा शायद कोई किताब का। हाँ सर, ये है आयुर्वेदाचार्य यदुनंदन उपाध्याय, उन्होंने कुछ ट्रांसलेट किया होगा मॉडर्न के बीमारियों को। इससे ऐसा पहले लक्षण तो नहीं होता ना कि हाँ सर मेंटल डिप्रेशन इसमें कैसे, मैं थोड़ा सा इसीलिए मेंटल डिप्रेशन अगर बोल रहे हैं तो काम शोक भयाद वायु, शोक से वायु का प्रकोप होता है तो मानसिक अवसाद होगा ही होगा। मतलब शोक ज्यादा डिप्रेशन में किया तो उससे उसका इफेक्ट होगा ना, कुष्ठ रोग में हो जाएगा। मतलब स्किन डिसऑर्डर में हमारे पास सोरियासिस के पेशेंट आते हैं ना, सोर्सेस में। हाँ सोर्सेस में सर मेंटल सेक्शन जो होता स्ट्रेस रहता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्ट्रेस रहता है, आम वात के पेशेंट होते हैं उनको स्ट्रेस रहता है, वो बीमारी बढ़ जाती है, एग्रेवेट होती है। या फिर आईबीएस के पेशेंट रहते हैं ग्रहणी रोग के, उनमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन रहता है। एक ऐसे ही डॉक्टर मनोज कुमार जी आए हैं, ये अपने बारे में कुछ बताएंगे, इनको पचता नहीं था खाना। डॉक्टर मनोज कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर मनोज कुमार जी, मेरठ के डॉक्टर। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम। आप कैसे हैं? पहले कैसे फील होता था और अभी कैसा फील हो रहा है, आप बताइए। पहले तो जो काफी वीकनेस थी और लूज मोशन बहुत होते थे, अब काफी ठीक है। जब से 1 लीटर। आपको क्या डिप्रेशन वगैरह होने से बढ़ जाता था क्या तकलीफ? डिप्रेशन से तो बढ़ जाता था, हाँ खैर ये तो होता था सर कि जब भी मानसिक तनाव होता था तो ये सारा जो लूज मोशन और ये सब दर्द बढ़ जाता था जी। अभी आपको फील कैसा हो रहा है मन से, अगर बताएं तो मेंटली कैसा फील हो रहा है? अब तो सर बीमारी से उभरना है तो अच्छा लग रहा है कि खुद भी अपने आप को हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हमें इस तरफ जाना ही नहीं है, इस गड्ढे में गिरना ही नहीं है, तो अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, अब हमने ये सोच लिया कि जो भी कुछ है ठीक है, हमारे बस की कुछ नहीं है, हम कर रहे हैं जो करते रहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर। तो आप खाना पीना क्या खाते हैं और क्या दवाई ले रहे हैं वो बताइए कृपया। अब वो तो सर ये 100 ml तो ये झंडू पंचारिष्ट है और 50 ml कुटजारिष्ट है और 100 ml द्राक्षारिष्ट है और पुनर्वारिष्ट है 100 ml, ये दिन में 3 बार है। और आम पाचकवटी 40 गोलियां दिन में। और तो सर आप कितना % ठीक हो चुके हैं अभी?
आपको क्या लगता है 100% ठीक हो गए क्या कि 90%? नहीं नहीं 100% तो नहीं हुए सर। अभी मैं ना बार बार कभी कभी, जैसे आज ही था, रात में पेट में गुड़ 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 स्टार्ट हो गई थी, तो लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा हालात खराब वाला हुआ जैसे पहले हो जाता था। अब बार बार रिलैप्स तो हो रहा है, बार बार मतलब लगता है कि अब बार बार वापस आ रहा है, बार बार वापस आ रहा है, लेकिन और आपकी ग्रहणी कला अभी रिकवरी फेज में है, जी सर। मतलब रिकवर हो रहे हैं। जी सर। मतलब मेंटली आप खुश है ना अभी? अच्छा हाँ मैं लग रहा ठीक है? हूँ सर, क्योंकि लाफ्टर थेरेपी में सुबह के टाइम आधा घंटा पौना घंटा करता हूँ सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी उभरने की कोशिश करूँ अपने आप से और इसमें। और बाकी जो झमेले हमने पाल रखे थे इधर उधर के टेंशन के, तो पेशेंट के साथ में जो हमने कुछ था झमेले रहते थे, हमने खत्म कर दिया। सच बोलने की कोशिश ज्यादा करने लगे, तो हमें लगा कि उससे ज्यादा सुकून मिल रहा है हमें। जी झूठ देखिए बोलते डॉक्टर थे ना। मिनल गुप्ता जी, आपका प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल गया पेशेंट का सुन के, मनोज जी का। सर इसमें मानसिक कारण जो है वो भी शारीरिक रोगों को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली मानसिक ही रहते हैं सब, ज्यादातर सब बीमार लोग रहते हैं वो मानसिक ही रहते हैं। सारे सर उसको बीमार रहते हैं वो मन से ही बीमार रहते हैं। गैस्ट्रिक पे तो बहुत असर पड़ता ही है डेफिनेटली सर। मानसिक वो आईबीएस का पेशेंट तो डेफिनेटली इसीलिए बहुत ज्यादा एग्रीवेट होता है कि उसका अगर मानसिक संतुलन जहाँ बिगड़ता है उसका फिर आईबीएस जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल मैम। पित्त धरा कला साहेब, मज्जा धरा कला, पित्त धरा कला और मज्जा धरा कला का सर इसमें संबंध तो है। हम मतलब आईबीएस के पेशेंट में मानसिक उस शांति के लिए मेनली इसे ब्राह्मी बटी एक ड्रग ऑफ चॉइस हो सकता है सर। और क्या क्या दे सकते हैं इसमें हम? ब्राह्मणी मानसिक बटी है, मन पे काम करना है तो स्मृति सागर रस है, मानस मित्र गुटिका है, और फिर उसके बाद में यष्टि मधु का चूर्ण दे सकते हैं। मन पे अच्छा, शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है, बहुत अच्छा काम करता है। सर मधुएष्टि इसमें दोनों में वर्क करेगा। मधुएष्टि देंगे तो फिर गैस्ट्रिक पे भी बहुत अच्छा वर्क करेगा और मानसिक पे भी, है ना? हाँ, और बहुत सारे पंचामृत लोग गुल है, वह भी मन को अच्छा करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। मन वो को सर हम अगर ठीक करना है तो धीर धैर्यमादि विज्ञानम, मतलब अध्यात्म पे जाना चाहिए। अब वंदना पाठक मैडम को देखिए, वो अपने गुरु माता की इतनी सेवा कर रही थी, लोगों का कल्याण करते हैं। तो ये मन के लिए रहता है, दान करना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा परमात्मा हम कौन है, मतलब अपने अपने रिलीजन के हिसाब से करना, ये भी माइंड को बहुत ज्यादा ऐसे रिलैक्स करता है। सर सोरियासिस के पेशेंट में मानसिक शांति के लिए और क्या इसकी जो स्किन पे और मन पे दोनों पे काम करे ऐसा हमारे कोई ड्रग? आयुर्वेद में तो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा इसलिए बताया कि वो पूजा पाठ हवन वगैरह जो कराया जाता है वो माइंड को रिलैक्स करता है। इसलिए सोरियासिस में, स्किन प्रॉब्लम में हर रविवार को उपवास करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। तो वो स्किन पे एक तो नमक जो होता है अभिसंधि होता है, क्लेथ को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब, इसलिए एक दिन नमक छोड़ देना चाहिए। तो स्किन प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा फायदा होता है नमक छोड़ने से। और दूसरा बात है कि माइंड पे हमें करना है तो म्यूजिक थेरेपी है, अच्छे अच्छे चीजें देखनी चाहिए, कॉमेडी सीरियल्स देखने चाहिए, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। अपना दुख जो है ना उसको भूल जाना ही सबसे बड़ा इलाज होता है। हाँ सर, इसमें ओमकार का जाप बहुत अच्छा वक्त करता है सर। ओमकार का जाप अगर आप पेशेंट को बोलो कि आपको कुछ नहीं करना है तो कम से कम ओमकार का जाप करिए, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। हाँ, एक तो कोई तो अभी स्टूडेंट है डॉक्टर अनमिका मयूर करके, तो उनकी मदर आई, वो बोली कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं आपका लेक्चर सुनती हूँ माधव निदान और ये सब, तो मेरा डिप्रेशन चला गया केवल आप लोग के साथ रहने से। और वो सबको जानती है, अंजना मैम को जानती है, वंदना मैम, मोनिका मैम, सबको जानती है। बोली केवल मैं सुनती हूँ फेसबुक पे तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा है साथ में ये सब ग्रंथ वगैरह। जी अभिलाषा जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर प्रणाम। आपको सुबह सुबह प्रातः काल में ये पढ़ना कैसा लग रहा है अभिलाषा जी? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही फ्रेश फील करती हूँ मैं, एनर्जेटिक फील करती हूँ सर। जी सर मैं थोड़ा सा एक आपसे पूछना चाह रही थी सर। मैंने एक केस आपको बताया था सर, जिसका ना विजन बढ़ते जा रहा था, मतलब स्पेक्ट्स का नंबर बढ़ते जा रहा था। एक पेशेंट था सर। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, मैंने कल आपको मैसेज भी किया था। एक्चुअली ना सर वो कल चेक करके आया अपने आई विजन, उसको थोड़ा ब्लर दिख रहा था, तो एकदम से उसका 1 महीने में 2 से नंबर बढ़ गया। जो कि 7 था ना, +7 था, तो वो एकदम से 9 हो गया सर। और डॉक्टर ने उनको बताया है कि अगर इतनी ही जल्दी जल्दी विजन बढ़ते रहेगा तो फिर उनका जो विजन है वो पूरा कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा। नहीं होगा, मैं मंडे को आपको कुछ दवाई भेज दूंगा, सप्तामृत लौह वगैरह,
तो आप हाँ नस सर, से देंगे और ये बृहत वासकादि नस कषाय देंगे। नस से चालू कर दिया है सर मैंने, बस वो बृहत वासदी कषाय और सप्तामृत लोह नहीं, तो वो बहुत डर गए पेरेंट्स की क्या करना चाहिए कोई आयुर्वेद डरने की वाली बात नहीं है, सब ठीक होने वाले हैं। हाँ, तो वो और बोल रहे थे आप कि भी हम क्यों करेंगी? आपका नाम अभिलाषा है। अभिलाषा शब्द का मतलब क्या है कि कुछ प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसको अभिलाषा बोलते हैं। तो आप ही ठीक कर देंगे उनको। हाँ सर, लेकिन उनका उनका वो डर देख के थोड़ा सा ऐसा लगा, वो बोल रहे थे कि कहीं मॉडर्न के पास जाना पड़ेगा क्या, क्योंकि मॉडर्न के अभी पास सर, क्या देंगे? स्टेरॉइड देंगे और क्या देंगे? मैंने बोला कि सर ने 3 महीने का बोला है, 3 महीने आप लेके देखिए, अगर आपको नहीं लगता है तो फिर आपको जो लगेगा वो करिए आप। तो नहीं इसीलिए लगेगा तो प्रश्न ही नहीं है, वो 100% ठीक हो जाएंगी। जी सर, ठीक है सर, हाँ, आपको मालूम थैंक है यू। एक डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी आते हैं, उनका चश्मा हाँ उतर सर, गया। पता है सर, आप मैं रोज सुनती हूँ ना सर, उनसे बात भी हुई है मेरी, तो वो आप ही ने तो बताया था, उनसे बात करवाए थे सर। हाँ, बस वो एक्चुअली पेरेंट्स, बच्चा छोटा है ना सर, अभी 9th में है, अगला साल उसका 10th का है, तो उनको डर लगता है कि उसका विजन ना डर का तो लॉस हो इलाज जाए। यही है कि हम लोग काउंसलिंग करें, और दूसरा उनको हाँ, डर तो मैंने उनको काउंसलिंग कर दिया सर, बस मेरी यही इच्छा थी कि जल्द से जल्द उनको बृहद वासदी कषाय और जो आपने बोला वो चालू हो जाए, तो हम भी उनको बोल सकते हैं। वो बार बार पूछते हैं आप कब दवाई शुरू करने वाले थे ना, कब करने वाले ऐसे बोलते हैं, अब सब उनको अच्छा मैं हो बार जाएगा। बार। हाँ सर, ठीक है। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम लोग ब्रेक लेंगे 10 मिनट का। सप्तामृत लो मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं? सर असली में तो गोलियां आती है, लेकिन गोलियां उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं देती है। हम लोग एक एक चम्मच सुबह शाम देते हैं। उसमें क्या होता है, त्रिफला होता है, यष्टि मधु, ये समान मात्रा में ले लेते हैं। जैसे आंवला, बेहड़ा और हरित की एक एक चम्मच, मतलब समान मात्रा में यष्टि मधु भी इतना ही, और इनका 3 गुना लौह भस्म में डालते हैं, वो भी शुद्ध लौह भस्म चाहिए। 3 गुना, तो वो सप्तामृत मतलब 3 गुना ये हो गया, और 4 चीज वो त्रिफला और यष्टि मधु, इसलिए 7 सप्तामृत लौह इसको ऐसे बोलते हैं। बहुत अच्छा फायदा होता है सर। अगर ओरिजिनल आपने सब मिक्स करके पाउडर में दिया ना, घृत और मधु विषम मात्रा में दिया, आंखों की रोशनी इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती है। मेरे पापा का और मेरे भाई का भी चश्मा उतर गया था, अभी वो बिना चश्मा के रहते हैं। और ये विकास जी को भी फायदा हुआ, और मेरा वो रेटिनल डिटैचमेंट का पेशेंट है। आप लोगों ने जो देखा है वो देखिए, मतलब चश्मा उतरता है ये सब। मैं डॉक्टर रवि कुमार जी को भी भेजने वाला हूँ, उनका भी चश्मा उतर जाएगा। सर बच्चों को भी वही 1 चम्मच की मात्रा देंगे क्या सर, नहीं, 14 बच्चे को साल कम कम ज्यादा कर सकते हैं, मैं एक एडल्ट डोज बता रहा हूँ। जी, अगर बच्चे को देना है तो फिर आधा चम्मच सप्तामृत लोह देना पड़ेगा ना। हाँ, बॉडी को दो जितना चाहिए उतना ले लेगा, बाकी निकल जाएगा। मैं डॉक्टर दो वंदना पाठक मैडम जी का भी चश्मा निकाल दूंगा। सर घृत और मधु का क्या मात्रा रखना चाहिए एक बच्चे के लिए जो विषम मात्रा, या तो मधु ज्यादा लीजिए या घी। एक डॉक्टर विकास कुमार विश्वकर्मा जी हैं, ये बताएंगे आपको। डॉक्टर विकास जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? संत कबीर नगर के डॉक्टर जी। शायद विकास कुमार जी सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट हैं। हाँ सर सर। कब लेना चाहिए? अभी विकास जी आ गए हैं, इनसे सुनिए इनका एक्सपीरियंस। डॉक्टर विकास जी बताइए ना कृपया। सर मैंने 50-50 ml लिया था सुबह शाम, और सप्तामृत के साथ में लौह भी उसको लिया था, आधा चम्मच, तो सुबह शाम लिया था सर। 10 दिन में ही रिजल्ट आने लगा, अभी ले ही रहा हूँ, ठीक है, पहले से बहुत अच्छा है, छोटा छोटा भी अब दिखाई दे रहा है। सर देखिए घृत और अभिलाषा मधु जी, क्या सर घृत और मधु मिला के आपने 50 ml किया था उस विषम मात्रा को? नहीं ये काढ़ा बना के पीते थे ना। नहीं, मैं घृत मधु नहीं ले रहा था, मैं वो ये वासकारी कषाय का और ये चूड़ सबका मृत लौह, घृत वगैरह नहीं दिया मैंने। सर वाशकादि कषायम की डोज बताइए आपने 50 ml। मैं 50 ml ले रहा हूँ, लेकिन और सबके लिए उतना नहीं है। पेशेंट को मैंने दिया था तो उसको रात में 3 बार मोशन हुआ, तो कम कर दिया उसको। सबका अपना अलग अलग क्षमता है, जितने पे सही रहे उतना एडजस्ट कर लीजिए, लूज मोशन होने लगेगा नहीं तो। सर कुछ अपने त्रिफला का रात्रि सेवन या फिर वो भी किया था कुछ अक्षितर्पण वगैरह? नहीं, ये सब नहीं किया था, बस यही 2 चीज, उतना ही से ठीक होने पूरा हो आप गया। लोगों को याद होगा विकास जी का चश्मा कितना बड़ा था। सर ये कषाय एक टाइम ले सकते हैं रसायन काल में? सुबह शाम दोनों बार दोनों बार? फ्रेश बना के लेना है। विकास जी का आंखें इतनी अच्छी हो गई ना, हम चाहते हैं कि 100 साल के भी सर हो जाए तो इनकी आंखें अच्छी रहे। सर इससे पहले कुछ दीपन पाचन वगैरह कराएं कि डायरेक्टली शुरू करा दें बच्चे को?
विकास जी आपसे प्रश्न है। दीपन पाचन हाँ करा के दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, वैसे तो दीपन पाचन हो जाए तो ठीक है, तो डाइजेस्ट होगा। उसमें बृहद वास्कति कषाय में सारे द्रव्य उसमें होगा। दीपन पाचन ही है। हाँ उसमें द्रव्य होगा। पड़े हैं फुटकी वो भी अपने है आप मैम, मोशन। उसमें सब है। हाँ फुटकी इतना ज्यादा अपने आप, वही तो कह रहा हूँ मैं। टोटल ज्यादा तो नहीं 23 ड्रग्स हैं उसमें, बासा चित्रक ये सब है, 23 हैं टोटल। हाँ सर मैंने बनाया है, इतना आपके बताने के बाद में मैंने बना के रखा है कुछ पेशेंट्स के मैंने भी सप्लीमेंट। बनाया है सर। उसमें तो एक आध आप दो मोनिका नहीं जी मिला आप तो मोनिका जी आपको रिजल्ट आ रहे हैं क्या? सर अभी एक्चुअली मैंने बेटे के लिए बनाया है, तो उसको फीवर था ना, तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं स्टार्ट करूंगी सर, बताऊंगी आपको मैं। उसको वैसे आपके कोई पास चश्मा तो वगैरह नहीं करिश्मा है कपूर सर। भी आती है, आपने बताया था करिश्मा कपूर भी आती है आपके पास, तो आप तो बहुत आगे जाएंगी, पूरा जब से ये बॉलीवुड ले आपका रहा है। हूँ, जब से ये ले रहा हूँ तब से इसकी युवा है, सुबह उठते ही मोशन के लिए तुरंत भागना पड़ता है। तो अच्छा है ना, पेट साफ हो जाता है आपका। हाँ अच्छा है, तुरंत भागना पड़ता है। और वही सुबह का लिया जाता है, शाम को तो शाम को कोई कुछ फर्क ऐसा नहीं है, लेकिन सुबह के टाइम बहुत अच्छा होता है। हाँ आप मोनिका मैम कुछ बोल रही थी आप? हाँ जी सर। सर वो मैंने एक्चुअली आपका वो देखा था ना उस लड़के के लिए, तो क्योंकि अभी सब बच्चे ही ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने बनाया है। और एक मेरी फ्रेंड है सर, उसकी डॉटर है, उसका भी काफी नंबर है, 3.5 और ऐसे करके नंबर है उसकी आई का, बहुत छोटी है अभी 7th क्लास में है, तो उसको भी मैं दूंगी सर, मैं रिजल्ट शेयर करूंगी सर। आप एक ना ऐसा आई हॉस्पिटल बना दीजिए फरीदाबाद में, मतलब, जी और सर। ऐसा ऐसा करिए कि सारे बच्चों का आप ना चश्मा निकाल दीजिए, आपका बहुत नाम हो जाएगा। नहीं सर, सच में ये अगर ऐसे काम करता है ना, तो डेफिनेटली सर ये बहुत ही वंडरफुल चीज है। जी मैं करके बताती हूँ सर आपको रिजल्ट्स। ठीक है जी, हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का, फिर मिलते मैम हैं। कषाय का डिटेल भेज दीजिए। कषाय है ना, जी मैंने सर जी। यूट्यूब में पढ़ाया था ना। सर ने डाला था, हाँ मैं भी पिक्चर डाल दूंगी मैम। ठीक है, ओके मैम। हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलते हैं। सभी को प्रणाम जी। सर हाँ पूजा जी, सर इसलिए ना ये अष्टांग हृदय वाले लेक्चर में आके बतियाते हैं ना, अच्छे से बात करेंगे। ठीक थोड़ा है ब्रेक सर, चाहिए, ब्रेक 5 मिनट। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर।